हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पाठ है त्रयोदशे यानी 13वां पाठ 13। पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम। अमृत संस्कृत यानी संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में इस लेसन में, इस पाठ में बताया गया है कि संस्कृत भाषा का कितना महत्व है। क्योंकि जितनी भी भाषाएं हैं, जो भी भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया, आपको भी पता है। तो वो सभी भाषाओं की जननी किसे माना जाता है? संस्कृत भाषा को, कि सभी भाषाओं का प्रादुर्भाव संस्कृत भाषा से हुआ है। ये आपने जो प्रस्ताव पढ़ा संस्कृत भाषाया महत्वम, उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया है। और अब इस लेसन में भी हम यही पढ़ेंगे कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। ज्ञान विज्ञान का भंडार इस भाषा में संरक्षित है, यानी इकट्ठा करके संरक्षण में रखा गया है इसके। और कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत भाषा को सबसे उत्तम भाषा माना गया है, सबसे बढ़िया। और जितने भी हमारे वेद ग्रंथ हैं वो सब किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा का वर्णन करना असंभव है। हम इतना अधिक महत्व है हमारे जीवन में, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन। इसमें तम प्रत्यय है, प्राचीन शब्द है। भाषा अस्ति, भाषा धन अस्ति, भाषा है। विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषे अयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। भाषेयम होता है भाषा धन इयम, भाषा धन इयम, यह भाषा। अनेकाशाम, अनेक, भाषाणाम, भाषाओं की, जननी मता मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। प्राचीनियो ज्ञान विज्ञानियो निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीनियो प्राचीन, ज्ञान विज्ञानियो ज्ञान विज्ञान का, निधि खजाना, अस्याम इसमें सुरक्षित है, सुरक्षित है। इसी भाषा में, यानी प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है वो भी इसी भाषा में सुरक्षित है। क्योंकि हमारे जितने भी वेद धर्म ग्रंथ, जो भी हमारी संस्कृति, वो सारी इसी के अंदर है। क्योंकि संस्कृत में ही सब कुछ था पहले। अब इसे ट्रांसलेट किया गया है धीरे धीरे हिंदी में, फिर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया गया है। अब कोई भी ग्रंथ है तुम हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल सकते हैं। गीता, महाभारत, रामायण, सब। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। इसमें देखिए दो वर्ड है, संस्कृतिस्तथा। संस्कृति धन तथा और संस्कृति, द्वे यानी दो, प्रतिष्ठे द्वे यानी दो, और प्रतिष्ठे दृढ़ आधार, प्रतिष्ठित। भारतस्य भारत के, कथितम कहा है, केनापि किसी ने, केन धन अपि, संस्कृत से संस्कृत के, महत्व विषय महत्व के विषय में। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की प्रतिष्ठा की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं। भारत की दो प्रतिष्ठाएं या दृढ़ वो हैं, आधार हैं। क्या? एक तो संस्कृत और एक इसकी संस्कृति। यानी भारत देश में एक दो दृढ़ आधार है, दो प्रतिष्ठाएं, एक तो भारत की संस्कृति और एक भारत की संस्कृत। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है, अत्यंत वैज्ञानिक है।
केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। एक तो आप ये ध्यान रखो कि कृते जो शब्द है इसके साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कृते के लिए, सर्वोत्तमा सबसे उत्तम, केचन कथयन्ति किसी ने कहा है कि, यत् मीन्स की, संस्कृतमेव, संस्कृतम धन एव, संस्कृत ही, संगणकस्य कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर का, के, की, और कृते होता है के लिए, यानी कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है। तो किसी ने कहा है कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्या वाग्म्यम वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रादिवश्च समृद्धम अस्ति। अस्या, इसका, वाग्म्यम साहित्य, वाग्म्यम क्या होता है? साहित्य, वेदै वेदों में, पुराणै पुराणों में, नीतिशास्त्रै नीतिशास्त्रों में, चिकित्सा शास्त्रादि भी, और फिर आ जाएगा च, तो भी के बाद आता है विसर्ग यहाँ, तो उसके जब संस्कृत हो गई तो इसमें श बना, शचुत्व संधि में, विसर्ग की, सॉरी विसर्ग की सत्व संधि में, सॉरी। और चिकित्सा शास्त्रों के द्वारा भी समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। इसका साहित्य, किसका साहित्य? संस्कृत का। वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्रों के द्वारा समृद्ध है। बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने कई खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। कालिदासादिनां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास कवि का नाम आपने सुना है? कालिदास, माघ, दंडी, भारवी, भास। कालिदास की तो रचनाएं आपको याद भी होगी, इन्होंने 7 रचनाएं लिखी हैं, 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं और 3 नाटक हैं। महाकाव्य में रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम इनके प्रमुख हैं। तो इनकी 7 रचनाएं हैं तो टोटल। कालिदासादि नाम, कालिदास आदि, विश्व कवि नाम, विश्व कवियों ने, ये काव्य सौंदर्य, काव्य की सुंदरता, जो भी श्लोक, सूक्तियाँ, कविताएं होती हैं वो काव्य सौंदर्य के अंदर काव्य कहलाती है। सारी चीज़ें, जितनी भी कृतियाँ हैं, रचनाएं, अनुपम, अतुलनीय है। कालिदास आदि कवियों के काव्य की सुंदरता अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र जगति, संसार में, प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। ये आपको पता है अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने। तो उनका अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टे अकरोत्। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में शून्य से, शून्य का, जीरो का, जीरो इंग्लिश वर्ड है, प्रतिपादन, प्रतिपादन या प्रतिपादित किया, सर्वप्रथमम सबसे पहले, आर्यभट्टे, आर्यभट्ट अकरोत् किया। गणित शास्त्र में शून्य के सिद्धांत को सबसे पहले आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया या आर्यभट्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था शून्य का सिद्धांत। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो व्योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा के क्षेत्र में यानी डॉक्टरी के उसमें, वेदक शास्त्र जिसको बोलेंगे, सुश्रुत्रो, सॉरी चरक सुश्रुतिया, चरक और सुश्रुत यानी कि जो ऑपरेशन वगैरह जो किया जाता है, जिसको
ऑपरेशन बोलते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन को, ठीक है। योगदानम और चरक सुश्रुत होता है, दो जनों का नाम है चरक और सुश्रुत, जैसे आर्यभट्ट, कालिदास, कौटिल्य, ये ऐसे ही दो व्यक्तियों का नाम है जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र में अपना योगदान, उनका विश्व में प्रसिद्ध है। डॉक्टरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के शास्त्र में चरक और सुश्रुत दोनों का योगदान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। संस्कृति यानी अन्यानि शास्त्राणि विधन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीय। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं, विधन्ते हैं, विद्यमान हैं, उनमें से वास्तुशास्त्र यानी भवन कला का जो शास्त्र होता है, शिल्प कला का, कि कौन सी चीज़ किस दिशा में बनानी, कहाँ मंदिर बनाना है, ये सारा वास्तु में आता है। कहाँ किचन होनी चाहिए, कहाँ वॉशरूम होना चाहिए घर में, कहाँ बेडरूम होना चाहिए, ये सारा वास्तुशास्त्र में आता है। रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान होती है, जिसमें खगोल पिंडी वगैरह का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र पता ही है आपको, विमान शास्त्रम इत्यादि यानी आदि उल्लेखनीय है। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र है उनमें भवन यानी वास्तुशास्त्र, भवन शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय है। इन सब का ज्ञान भी यानी कि संस्कृत भाषा में निहित है। संस्कृते विद्यमानां सूक्तिः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृते, संस्कृत में विद्यमान मिलने वाली सूक्तियाँ, सुंदर कथन, यानी कि जैसे हिंदी में लोकोक्ति होती है, कहावतें होती है, ऐसे ही संस्कृत में सूक्तियाँ होती हैं। जैसे सत्यमेव जयते, ये सूक्ति है, ठीक है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यहाँ जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता रमण करते हैं। दूरते पर्वता रम्या, दूर से पर्वत सुहाने लगते हैं। हिंदी में सूक्ति है ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो संस्कृत में दूरते पर्वता रम्या, ये सूक्तियाँ हैं। अभ्युदय हर प्रकार से उन्नति के लिए, हर प्रकार से उन्नति के लिए। कुछ वर्ड मीनिंग आपकी बुक में नहीं है, मैं एक एक वर्ड की हिंदी बता रही हूँ, आप वो वर्ड मीनिंग नोट कर लेना, क्योंकि बुक में मुश्किल से 8, 10, 15 वर्ड मीनिंग होंगी सारी, जबकि इस लेसन में काफ़ी वर्ड मीनिंग है। प्रेरयन्ति, प्रेरित करती है। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ हर प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्यम धन एव, सत्य की ही जयते जय होती है। ये आपको पता है, किसी भी न्यायालय में यानी कि कोर्ट कचहरी कहीं भी जाते हो वहाँ लिखा मिलता है सत्यमेव जयते। पुलिस स्टेशन वगैरह वहाँ ये हेडलाइन होती है, वहाँ की टैग लगा होता है एक तरह से। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा धन एव, वसुधैव कुटुंबकम परिवार, यानी पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। ऐसी सोच किसकी होती है? उदार चरित्र वाले लोगों की। ये आपने पूरा श्लोक पढ़ा होगा। अयम निजे परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, पढ़ा है ना, चैप्टर 10 में ही पढ़ाया अभी आपने। विद्या अमृतम श्नुते, विद्या से अमृतम, अमृत, श्नुते पीना है, विद्या से अमृत पीना है। योगे कर्मसु कौशलम, योगे योग, कर्मेषु कर्मों में, कौशलम कुशलता ही, यानी कर्म में कुशलता ही योग है।
अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे तो हमें अच्छे से, कहते हैं ना, मेहनत का फल मिलता है, मेहनत का फल मीठा होता है वो, इत्यादि इत्यादि। यानी कि ये कुछ सूक्तियाँ हैं जो हर प्रकार से मनुष्य को उन्नति के लिए प्रेरित करती है। जैसे सत्य की ही जय होती है, सारी पृथ्वी ही एक परिवार है, विद्या से अमृत पीना है, कर्मों में कुशलता ही योग है, इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मव्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों से, आत्मवत, अपनेपन का, यानी अपने समान, व्यवहारम, व्यवहार, कर्तुम, करने के लिए, संस्कृत भाषा सम्यक, अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह से, शिक्षति, सिखाती है। कि सभी प्राणियों से अपने समान व्यवहार करने की, यानी अपनेपन का व्यवहार करने की शिक्षा संस्कृत भाषा अच्छी तरह से सिखाती है। ठीक है। केचन कथयन्ति यत्, केचन, कुछ लोग, कथयन्ति, कहते हैं, यत् की, संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा में केवलम, केवल, धार्मिकम, धार्मिक, साहित्यम, साहित्य वर्तते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है, यानी वेद पुराण जितने भी है, महाकाव्य, ये सब लिखे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये गलत है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। ऐसा धारणा, यह धारणा, समीचीना, समीचीना क्या होता है? उचित। ना अस्ति, नैधन अस्ति, नहीं है। यह धारणा उचित नहीं है, ऐसा मानना उचित नहीं है कि केवल धार्मिक ग्रंथ ही संस्कृत में है। संस्कृत ग्रंथेषु जीवन, मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के ग्रंथों में, मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए, रामाय, चतुर्थी विभक्ति है ना, जीवनाय के लिए, विविधा, अनेक, विषया, विषय, समाविष्टा, समाविष्टा, भरे हुए, समाविष्ट है, उसमें भरे हुए हैं, संति हैं। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषय भरे हुए हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषों की, मति, बुद्धि, उत्तम जनानाम, उत्तम लोगों की, धृति, धैर्य, सामान्य जनानाम, सामान्य लोगों के, जीवन पद्धति, यानी कि जीवन जीने का तरीका, जीवन पद्धति, जीवन जीने का तरीका, च, और वर्णिता, वर्णित, संति, हैं, यानी कि महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों के जीवन जीने का तरीका वर्णित है। किसमें? संस्कृत के ग्रंथों में। अब आप छोटा सा एक उदाहरण ले लो, अगर आप रामायण के चरित्र को लेके देखो, रामायण के जितने भी चरित्र हैं उसमें, जितने भी हैं, तो उनसे हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बेशक रावण एक बहुत बुरा किरदार दिखाया गया, लेकिन वो एक महान पंडित था, बहुत बड़ा ज्ञाता था, एक अच्छा राजा था वो। क्योंकि जब उसकी मृत्यु हुई, जब उसको बाण लगा, तब राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण से कुछ शिक्षा ग्रहण करो, राजकाज कैसे चलाना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा राजा था, शिव जी का परम भक्त था। बस उसमें एक बुराई थी, अहम की भावना। तो अगर हम उसके किरदार को भी लेके चले तो हम उसके किरदार से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लक्ष्मण के लिए अपने बड़े भाई से बढ़कर कुछ नहीं था, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी को भी राजमहल में छोड़ दिया और अपने भाई के साथ 14 वर्ष वनवास में चले गए। सीता एक पतिव्रता नारी, जिसने राज से सुख को नहीं भोगा, और लास्ट में भी क्या, एक राजा की बेटी थी, एक राजा के घर ब्याई गई थी, यानी कि उसकी शादी एक बहुत बड़े राजा से हुई, लेकिन फिर भी उसे क्या मिला? वनवास सिर्फ। और बाद में भी उसे घर से निकाल दिया गया, महल से निकाल दिया गया। लेकिन अपने पति की
एक राजा के वो नहीं सहन कर सकती थी कोई उसके पति को कोई कुछ कहे उसकी वजह से, तो इसलिए उसने महल छोड़ दिया। विभीषण कहने को कहते घर का भेदी लंका ढाई, ये बात भी सही है कि उसने भेद दिया, क्योंकि रावण का भाई उसके साथ नहीं थे इसलिए उसके अंत हुआ, लेकिन राम का भाई उसके साथ था इसलिए उसकी विजय हुई। तो इस चीज़ से भी हम सीख सकते हैं कि हमें अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ बना कर रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो कुछ भी गलत करे तो उसमें उसका साथ दे बुरे काम में। तो वही विभीषण ने किया, तो उन्होंने अपने भाई को समझाया, लेकिन जब भाई नहीं माना तो उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया, राम का साथ दिया। तो यही चीज़ इसमें बताइए कि संस्कृत के ग्रंथों में हर तरह के लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो हमारे सीखने का नज़रिया अपना अपना मनुष्य का नज़रिया, तो वो क्या देखता है क्या सीखता है। नेक्स्ट देखिए, चलो आगे हम चलते। अतः अस्माभि संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः इसलिए अस्माभि हमें संस्कृतम संस्कृत अवश्यमेव अवश्य ही पठनीयम पढ़नी चाहिए, इसलिए हमें या हम सब के द्वारा संस्कृत भाषा अवश्य पढ़ी जानी चाहिए, पढ़नी चाहिए हमें अच्छे से। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारे भवेत्, तेन उससे, मनुष्य से मनुष्य का, समाज से समाज का, च और परिष्कारे सुधार, भवेत् हो जिससे मनुष्य का और समाज का सुधार हो। उक्तम च, इसमें है उक्तम धन च, और कहा गया है क्या, अमृतम संस्कृतम मित्रम, अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम सर वचय भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान्यो पोषकम। क्या कहा गया, हे मित्र, जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा के जो वचन है, सरसम यानी रस से पूर्ण, सरलम आसान, वचय वचन, और अमृतम अमृत के समान है। कि हे मित्र, संस्कृत भाषा के जो वचन है रस से पूर्ण यानी सरस है, आसान और अमृत है। भाषासु महनीयम यद, महनीयम महान, और ज्ञान विज्ञान पोषक, ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाला। यह भाषा सभी भाषाओं में सबसे महान है तथा इसे ज्ञान और विज्ञान का पोषक माना गया है। तो हमें संस्कृत भाषा अवश्य पढ़नी चाहिए। ये हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने संस्कृत भाषा का महत्व पढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। ये जो आप डरते हो संस्कृत से, डरना नहीं चाहिए। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमें कुछ ना कुछ, और कुछ भी पढ़ते हो अच्छी चीज़ें तो कुछ तो हासिल होता है। तो आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेंगे। जितनी वर्ड मीनिंग मैंने बीच में बताई है वो सब भी नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक वर्ड की मीनिंग नहीं आती, आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता, तो आप इसका हिंदी ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते, और हिंदी नहीं आती तो आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकेंगे इजीली, फिर रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी के लिए आप इस लेसन को रीड करेंगे अच्छे से और इसके वर्ड मीनिंग अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।